हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू टुडेज रिवीजन क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे सॉलिड स्टेट चैप्टर के बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो आइसोट्रॉपी। आपके पास ऑप्शंस हैं अलॉय, डायमंड, NaCl एंड प्रोटीन। तो इनमें से कौन जो है हमें आइसोट्रॉपी शो करता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आइसोट्रॉपी जो होती है वो होती है प्रॉपर्टी हमारे अमरफस सॉलिड की, ठीक है। और इनमें से अमरफस सॉलिड कौन सा है हमारे पास, प्रोटीन्स हमारे अमरफस सॉलिड होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन्स। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्रिस्टलाइट्स आर लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, शो एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर्स इन अमरफस सॉलिड। तो इसमें ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्रिस्टलाइट्स क्या होते हैं, दे आर शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर इन अमरफस सॉलिड, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि दे आर शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर इन अमरफस सॉलिड। फाइन। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ये बनेगा हमारा करेक्ट आंसर इस केस में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। A unit cell has particles at its corners, 2 at each body diagonal and on alternate phase. The rank of unit cell will be, ठीक है। अब देखो कॉर्नर्स कितने होते हैं हमारे पास, 8 कॉर्नर्स होते हैं हमारे पास। तो 8 कॉर्नर्स और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो 8 इंटू 1/8 हमारे पास, ठीक है। प्लस 2 हैं ईच एट बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितने होते हैं हमारे पास 4 है ना, 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1 और 2 हैं हमारे पास ईच बॉडी डायगोनल पे, तो इंटू 2 है ना। प्लस ऑन अल्टरनेट फेसेस, अब हमारे पास अल्टरनेट फेसेस कितने होंगे 2 है ना, और उनकी क्या होगी कंट्रीब्यूशन हमारे पास 1/2। तो अब सॉल्व करें तो क्या आएगा 1 + 4 = 8 + 1 क्या बना हमारे पास 10। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे 10th ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 10 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा इस केस में। फाइन। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल लैटिस। कौन सा लैटिस इनमें से सबसे स्टेबल है, FCC, CCP, BCC या फिर सारे सेम है। तो बताओ क्या इसमें आंसर होगा। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट FCC एंड CCP ये दोनों सेम होते हैं, दोनों ही स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे आंसर क्या होगा, बोथ A एंड B दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर होंगे इस क्वेश्चन के केस में, ठीक है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो क्या क्या है स्टेटमेंट, देखो FCC इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाई पैकिंग फ्रैक्शन। Second is FCC is least stable due to high void fraction. Third is BCC is more stable, and fourth is HCP arrangement is formed on octahedral void. तो ये चीज़ हम जानते हैं ना कि FCC जो होती है मोस्ट स्टेबल होती है ड्यू टू पैकिंग फ्रैक्शन उसका हाई होता है, इस वजह से, है ना। पिछले क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल लैटिस, तो इसमें हमने FCC कहा था, CCP क्यों कहा था, बिकॉज इनका पैकिंग फ्रैक्शन हाई होता है, ठीक है। तो इसमें हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बिकॉज FCC इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाई पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर है ये चीज़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज डबल देन टेट्राहेड्रल वॉइड। साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज डबल देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 1 octahedral void is equals to 2 tetrahedral void, या ऑल आर ट्रू। तो इसमें क्या आंसर बनेगा आपके पास, आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ ये सीधा एकदम एग्जैक्ट हमने चीज़ पढ़ी हुई है दैट 1 octahedral void is equals to 2 tetrahedral void, यही पढ़ा हुआ है ना हमने। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा कि 1 octahedral void is equals to 2 tetrahedral void। फाइन। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल कौन सा होता है हमारे पास, क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोहोम्बिक या फिर हेक्सागोनल। तो इन चारों में से कौन सा हमारा मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल होता है। क्या आंसर बनेगा इसमें हमारे पास, हमने पढ़ रखी है ये चीज़, है ना, पढ़ी हुई है ना। ट्राइक्लिनिक में होता है ऑप्शन बी,
ट्राइक्लिनिक में ना कोई लेंथ ना कोई एंगल, कुछ भी सिमेट्रिकल कुछ भी आइडेंटिकल नहीं होता, इसीलिए हमारी मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट जो होती है, यूनिट सेल जो होता है वो होता है ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। क्लियर है ये चीज़? बहुत बेसिक क्वेश्चंस करे हैं हमने आज के वीडियो में, आई होप आपको क्लियर होंगे ये। चलते हैं अगले में। या नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट इन सीसीपी यूनिट सेल आर। अब लेटिस पॉइंट क्या होते हैं बताओ? लेटिस पॉइंट हमारे पास वो होते हैं जहाँ पर हमें पार्टिकल्स की मिलने की संभावना होती है, जहाँ पे हमें पार्टिकल्स मिलने जाएंगे वहाँ उस जगह को हम कहते हैं लेटिस पॉइंट। ठीक है, और सीसीपी में लेटिस पॉइंट क्या क्या होंगे? कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 है ना। और क्या मिलते हैं हमारे पास? फेसेस पे है ना। फेसेस कितने होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6, तो 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेसेस। क्या बना हमारे पास? 8 + 6 कितना होता है? 14, राइट। तो क्या ऑप्शन बनेगा हमारे पास? 14। ऑप्शन नंबर बी 14 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रैंक ऑफ टेट्रागोनल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज। अब इसका रैंक क्या होगा? रैंक बताना है। ठीक है, अब उसके लिए देखो सबसे पहले हमारे पास कॉर्नर्स कितने हैं? अरे कॉर्नर्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पर? 8। फेस कितने हैं हमारे पास? अभी हमने पढ़ा था ना, कॉर्नर्स हमें पता है कितने होते हैं? 8 होते हैं, और फेसेस भी हमको पता है कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर्स है ये। अब हम निकालेंगे 8 इंटू कॉर्नर्स की क्या होती है हमारे पास कंट्रीब्यूशन? 1/8 प्लस 6 का क्या होता, सॉरी फेसेस का क्या होता है? 1/2। 6 इंटू 1/2 सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास? 1 + 3 क्या होता है? 4। ये तो पता ही आपको 4 होता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी 4, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में। तो ये थे हमारे टोटल 9 क्वेश्चन, एकदम बेसिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट है ये। सॉलिड स्टेट के बहुत बेसिक क्वेश्चन हमने आज करे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, एंड मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।